सक्षमता पास शिक्षकों की नहीं होगी काउंसलिंग, 6 जून से होगा विद्यालयों का आवंटन। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर छन के आई है कि तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं होगी। यानी विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किया गया था कि तमाम शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया सबसे पहले होगी। काउंसलिंग के अंतर्गत वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बाद शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। उसके बाद ही उनके विद्यालयों का आवंटन किया जाएगा। तत्पश्चात शिक्षक अपने पूर्व के विद्यालय को छोड़कर नए विद्यालय में जाकर योगदान करेंगे और उस दिन से वे विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। लेकिन दोस्तों, शिक्षा विभाग ने अपनी दिशा ही बदल डाली है और शिक्षकों को अब काउंसलिंग की प्रक्रिया से बिल्कुल मुक्त कर दिया है। और ना तो उनकी कोई काउंसलिंग की प्रक्रिया की जाएगी और ना ही उनके प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। बहुत ही जल्द यानी 6 जून 2024 से उनके विद्यालयों का आवंटन भी कर दिया जाएगा। दोस्तों, आखिर क्यों ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है? आखिर आनन फानन में और जल्दीबाजी में शिक्षकों के विद्यालयों का आवंटन और उन्हें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा देना, शिक्षा विभाग द्वारा इसके पीछे का औचित्य क्या है? इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बड़ी खबर ये छन के आ रही है कि सक्षमता उत्तीर्ण कुल 1,87,000 शिक्षक जिन्होंने विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, उनके लिए समय की घड़ी वो सामने आने वाली है। आप सभी अवगत है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा बीते 21 मई 2024 को एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें तमाम शिक्षकों की रिक्तियों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में कराने को लेकर प्रमंडलवार तिथि का निर्धारण किया गया था और वह तिथि 25 मई 2024 से लेकर 2 जून 2024 तक निर्धारित किया गया था। दोस्तों, आप पत्र को देख सकते हैं। इसमें 25 मई 2024 से लेकर 2 जून 2024 तक तिथियों का निर्धारण किया गया है और अलग अलग तिथियों में अलग अलग प्रमंडलों की रिक्तियों की प्रविष्टि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा कराई जाएगी। यानी जिस तिथि को जिस प्रमंडल की रिक्तियों की प्रविष्टि होनी है, उस प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले तमाम जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को यह दिशा निर्देश दिया गया है कि हर हाल में उक्त तिथि को उपस्थित होकर संबंधित सभी प्रकार के रिक्तियों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में कराना सुनिश्चित करेंगे। और दोस्तों, इसके संबंध में जिलों द्वारा युद्ध स्तर पर भी कार्य किया जा रहा है। तमाम जिला रिक्तियों को संग्रह करने में जुटी है और उसकी प्रविष्टि को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विभिन्न जिलों से यह सूचना प्राप्त हुई है कि हर हाल में निर्धारित की गई नई तिथि को रिक्तियों की प्रविष्टि स्तरवार कर दिए जाने को लेकर बार बार SCSK के पाठक की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिशा निर्देश दिया जा रहा है। अब दोस्तों, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? आखिर क्या कारण है? तो आप समझ ले कि इतनी जल्दीबाजी में रिक्तियों की प्रविष्टि किया जाना, इसके पीछे का ये उद्देश्य है और वह खबर छन के आई है कि 6 जून से तमाम शिक्षकों के विद्यालयों का आवंटन करना शुरू कर दिया जाएगा। यानी 6 जून से पहले किसी भी प्रकार के शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं की जाएगी और ना ही उनके प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी, ना ही उनके थंब इम्प्रेशन का मिलान भी किया जाएगा। 6 जून से विद्यालय का आवंटन किया जाएगा और उस विद्यालय में तमाम सक्षमता पास उत्तीर्ण शिक्षक जाकर योगदान करेंगे और उस तिथि से वे सभी के सभी विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। इसके बाद की प्रक्रिया के अंतर्गत जो खबर आई है, उसके अनुसार सभी शिक्षकों को 15 दिवसीय प्रशिक्षण में भाग लेना होगा। जैसे विद्यालय अध्यापकों के लिए भी प्रावधान किया गया था कि नियुक्ति के उपरांत उन्हें 15 दिनों का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य था, इसी प्रकार विद्यालय आवंटन हो जाने के बाद तमाम शिक्षक 15 दिनों के प्रशिक्षण में भाग लेंगे और उसके बाद नव पदस्थापित विद्यालय में लौटने के उपरांत उनके प्रमाण पत्रों की जाँच की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग तमाम शिक्षकों को प्रशिक्षण में जाने की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का दर्जा देती है या फिर विद्यालय में लौटने के उपरांत ही उन्हें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा। वैसे विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में किए गए प्रावधान के अनुसार विद्यालय में योगदान करने की तिथि से ही तमाम शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। तो आशा ये जताई जा रही है कि प्रशिक्षण से लौटने के बाद ही तमाम शिक्षक अपने अपने नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान करेंगे और उस दिन से वे सभी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आखिर सवाल उठता है कि आनन फानन में आकर शिक्षा विभाग द्वारा ऐसी नीति क्यों अपनाई जा रही है? जल्दीबाजी में तमाम शिक्षकों के विद्यालय का आवंटन किया जाना
उसके बाद ना तो उनका वेरिफिकेशन किया जाना और ना ही प्रमाण पत्रों की जांच किया जाना, इसके पीछे का राज क्या हो सकता है। आइए इन बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, आप सभी अवगत है कि इन दिनों पूरे देश में चुनावी माहौल है और एक तरफ जहां पूरा देश चुनावी रंग में रंग चुका है, वहीं के पाठक के मन में इस बात का डर सता रहा है कि ऐसा न हो कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान के पाठक के नीतियों के कारण वर्तमान बिहार सरकार को बहुत बड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और केंद्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण लेने से पूर्व ही क्यों न तमाम शिक्षकों के विद्यालयों का आवंटन कर दिया जाए। हो सकता है इस पर कोई संज्ञान न ले लिया जाए तो हमारे सारे के सारे नीतियों का निर्धारण धरे के धरे रह जाएंगे। दोस्तों, इन सभी बिंदुओं को लेकर के पाठक के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्यों नहीं जहां उधर केंद्र की सरकार शपथ ग्रहण प्रक्रिया में विलीन होंगी, उससे पहले ही तमाम शिक्षकों के विद्यालयों का आवंटन करते हुए उन्हें सुदूर के इलाकों में भेज दिया जाए। लेकिन इन तमाम बिंदुओं के आधार पर हम अपने वीडियो के माध्यम से तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों से यह कहना चाहेंगे कि आखिर के पाठक के द्वारा जल्दीबाजी में उठाए गए फैसले के पीछे और भी कई राज हो सकते हैं और शिक्षकों का अपना हर कदम फूंक फूंक कर चलना होगा, क्योंकि जहां एक तरफ विद्यालय अध्यापक अभी शिक्षा विभाग द्वारा मारे गए मार का ही खामियाजा भुगत रहे हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग को जहां पता था कि बीपीएससी के अंतर्गत तमाम बिहार से बाहर की महिलाओं के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। शिक्षा विभाग इन बातों से पूर्ण रूप से अवगत थी। के पाठक भी इन बातों को भली भांति समझ रहे थे, फिर भी बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों को नियुक्त करा दिया गया और उसके बाद अभी उन्हें सेवा से बाहर करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। दोस्तों, इन बिंदुओं को देखते हुए भी तमाम नियोजित शिक्षकों को सावधान रहने की ज़रूरत है, विशेष रूप से BEd 125 योग्यताधारी शिक्षकों को और साथ ही साथ NIOS योग्यताधारी शिक्षकों को, क्योंकि उन सभी के लिए नई नियुक्ति का प्रावधान कहीं से औचित्य नहीं बनता है, ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय निर्णय है। आनन फानन में ऐसा न हो कि के पाठक अपनी नीतियों पर काम करते हुए शिक्षकों को बीच मझधार में ही छोड़ दे और जो हाल अभी बीपीएससी शिक्षिकाओं के साथ हो रहा है, वही हाल बिहार के BEd 125 डिग्रीधारी शिक्षकों के साथ हो और NIOS धारी शिक्षकों के साथ हो। दोस्तों, एक बात तो अवश्य है कि तमाम शिक्षकों को विद्यालय में योगदान करने से पहले हर हाल में त्यागपत्र नहीं देना चाहिए, जैसा कि पहले भी इस बात का उल्लेख किया गया था और ये खबर छन के आई थी कि तमाम नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने से पहले विरमित नहीं होकर त्यागपत्र देना अनिवार्य होगा। लेकिन दोस्तों, हर हाल में शिक्षकों से हम अपील करना चाहेंगे कि वे त्यागपत्र नहीं देंगे। अगर शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनना है तो हर हाल में उन्हें त्यागपत्र नहीं देना चाहिए, बल्कि पूर्व की सेवा के आधार पर ही नए विद्यालय में योगदान देना चाहिए। जैसे दोस्तों FLN का प्रशिक्षण होता है, उसमें तमाम शिक्षक अपने विद्यालय की ओर से प्रतिनियुक्त किए जाते हैं, उसी प्रकार 15 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए भी तमाम शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए और इस आधार पर अपनी पूर्व की सेवा में बने रहते हुए शिक्षकों को अगर नए विद्यालय में तबादले किए जाते हैं तभी शिक्षकों को योगदान करना चाहिए, अन्यथा नई सेवा के आधार पर नए विद्यालय में योगदान करना शिक्षकों की सेवा के लिए घातक के सिवा कुछ और साबित नहीं होगा। और एक बार फिर से जो बीपीएससी शिक्षकों के साथ अभी हश्र बन चुका है, वही हश्र नियोजित शिक्षकों के साथ भी होगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में हम यही कहना चाहेंगे, तमाम नियोजित शिक्षकों को वर्तमान की घड़ी में अपना एक एक कदम फुटकर आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा विभाग शिक्षकों की ज़िंदगी को मझधार में छोड़कर ही अपना कदम बढ़ाती है। आखिर सोचेंगे तो शिक्षक ही सोचेंगे, क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी है, उनके बाल बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। शिक्षा विभाग कतई शिक्षकों के ऊपर नहीं सोच रही है और शिक्षकों के आत्मसम्मान के साथ बार बार खिलवाड़ करते जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे आज के हम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर करेंगे। साथ ही साथ इन तमाम बिंदुओं पर आप सभी का क्या कहना है, एक कमेंट अवश्य देंगे। और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।